ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम्। पठमं हवै मङ्गलम्। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। बंधु बहनों, नमो अर्हन्तं। नमो भगवन्तं। नमो अर्हन्तं। नमो भगवन्तं। पार लगाए नौका, पार लगाए नौका। नमो महामन्तं। नमो अर्हन्तं। नमो भगवन्तं। नमो अर्हन्तं। नमो भगवन्तं। राग न द्वेष जिसमें समता सुहाए, एक ही घाट बकरी शेर आए जाए। महिमा निराली प्रभु की, महिमा निराली प्रभु की। नमो धैर्यवन्तं। नमो अर्हन्तं। नमो भगवन्तं। नमो अर्हन्तं। नमो भगवन्तं। उज्ज्वल है काया जिनकी पावन वाणी, मन
तप की निशानी। समता शिखर पर बैठे, समता शिखर पर बैठे, नमो सर्व संतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम। पार लगाए नौका, पार लगाए नौका, नमो महामंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम, नमो अरहंतम, नमो भगवंतम, नमो भगवंतम। दिया 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 जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। दिया दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। अगम का, अध्यात्म का दिया जलाना है और अध्यात्म का दीपक प्रज्वलित करने के लिए, अध्यात्म की बाती को जलते रखने के लिए आवश्यक है कि हमारा सम्यक्त्व रूपी तेल सुदृढ़ हो, उसका प्रवाह निरंतर दीपक के साथ जुड़ा रहे। जब तक सम्यक्त्व का प्रवाह रहेगा, अध्यात्म का दीपक कभी बुझ नहीं पाएगा। ज्योति जलती रहेगी और उस ज्योति को जलने के लिए हमारे कुछ ऐसे पायदान हैं जिन पर हमें आरोहण होना आवश्यक है। और अगर दूसरी तरफ कहूं कि अगर किसी व्यक्ति के भीतर में सम्यक्त्व है तो वह उसका एक उदाहरण बनता है, उसका एक लक्षण बनता है कि जिस व्यक्ति के पास अगर सम है, समता है, समानता का भाव है, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से सम्यक्त्व के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर जिस व्यक्ति के भीतर में कुछ संवेग है, मुमुक्षु बनने का भाव है भीतर में, तो वह व्यक्ति निश्चित है कि वह सम्यक्त्व के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा अगला पायदान क्या हो सकता है? हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम कैसे जाने, कैसे पहचाने कि एक व्यक्ति के पास सम्यक्त्व का दीपक, अध्यात्म का दीपक जल रहा है या नहीं जल रहा है? उसके लिए हमारा नेक्स्ट जो पायदान जो है वो है निर्वेद। निर्वेद, शायद आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा कि निर्वेद किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है निर्वेद? निर्वेद, इसमें दो शब्द हैं
निर और वेद। वेद का एक अर्थ ज्ञान किया जाता है। वेद का एक अर्थ होता है अनुभव करना। वेद का एक अर्थ होता है विकार, और वेद का एक अर्थ होता है पहचान, लिंग। निर्वेद क्या है? भगवान महावीर से उत्तराधीन सूत्र में गौतम पूछते हैं कि भन्ते निब्बयणं भन्ते जीवे किम जनये। भगवान, निर्वेद से जीव को क्या प्राप्त होता है? बंधु, भगवान ने कहा कि निर्वेद से जीव के भीतर में एक अनासक्ति का दीप प्रज्वलित होता है। बंधु, निर्वेद, निर यानी जिस नहीं है, वेद जिसके कोई वेदन नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, किस चीज का नहीं है, विकार जिसके भीतर के समाप्त हो जाते हैं, उसे निर्वेद कहा जाता है। यानी उस व्यक्ति के भीतर में अनासक्ति का दीप जल उठता है। दो स्थितियां हैं, एक अटैचमेंट की है और एक डिटैचमेंट की है। व्यक्ति अटैचमेंट से डिटैचमेंट की ओर प्रस्थान कर देता है, वह निर्वेद की स्थिति की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। संसार में रहने वाला व्यक्ति इस निर्वेद को कैसे प्राप्त कर सकता है? बड़ा कठिन होता है निर्वेद को प्राप्त करना। यानी क्योंकि संसार में रह रहे हैं, हर चीज का हमें अनुभव हो रहा है, हर चीज का अनुभव हो रहा है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हमें अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि फिजिकल स्तर पर 5 इंद्रियां हमारे पास हैं और पांचों इंद्रियों की विषय हमें प्राप्त है। तो इसलिए हम सारे संसार के साथ जुड़े हुए हैं, और जो व्यक्ति संसार के साथ जुड़ा है, एक्शन के साथ जुड़ा है, तो निश्चित है उसके भीतर में उसे फल की इच्छा भी होती है कि जो मैं कुछ कर रहा हूं उसके मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये रिजल्ट की जो पाने की जो इच्छा है, वो क्या है? अटैचमेंट है, आसक्ति है। किसी भी चीज का रिजल्ट हमें चाहिए तो हमें वो अटैचमेंट हमें उसे के साथ जोड़ करके रखता है। अगर अटैचमेंट न हो, अगर फल पाने की इच्छा न हो, तो हमारे भीतर में आसक्ति पैदा नहीं होगी। लेकिन हम जुड़े रहते हैं उसके साथ, इसलिए हमारे भीतर में आसक्ति रहती है। आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस के द्वारा आपको ये मन में रहता है कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा। आप प्रॉफिट के साथ जुड़े हैं, लॉस के साथ नहीं। लॉस को तो आप इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो इग्नोर करने की चीज नहीं होती है। उसे भी ध्यान देना जरूरी होता है कि लॉस मुझे हो सकता है, संभावना है कि लॉस मुझे हो सकता है। अगर मैं जागरूक नहीं रहूंगा तो मुझे लॉस भी हो सकता है। लेकिन आदमी का ध्यान, आदमी का फोकस, अटेंशन किस तरफ होता है? प्रॉफिट की तरफ होता है कि मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो ये प्रॉफिट की जो इच्छा जो है, वो हमारा क्या है? आसक्ति है, अटैचमेंट है। और एक होता है कि जिस व्यक्ति के भीतर में रिजल्ट की कोई इच्छा नहीं होती है, कोई चिंता नहीं करता है कि मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए, आप कहेंगे कि भौतिक जगत में तो यह अच्छा नहीं है, लेकिन अध्यात्म के जगत में तो अच्छा है। अध्यात्म के जगत में कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है और अगर उसके रिजल्ट की कामना नहीं करता है, तो वह व्यक्ति अनासक्ति का जीवन जीता है। कहते हैं कि नेकी कर कुएं में डाल। जो भी काम अच्छा कर रहा है, तुम उसको कुएं में डाल दो। लेकिन क्या कभी व्यक्ति ऐसा कर सकता है? बड़ा कठिन होता है। सामान्य व्यक्ति के लिए ऐसा करना कठिन हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म के साथ जुड़ जाता है,
जो निर्वेद की स्थिति में जाना चाहता है वो व्यक्ति उस फल की, उस रिजल्ट की चिंता नहीं करता है, उसे अनासक्ति कहा जा सकता है। तो फल की चिंता करना आसक्ति, रिजल्ट की चिंता न करना अनासक्ति। और वो अनासक्ति जब हमारी आराधना के साथ जुड़ जाती है, जब वो भगवत भक्ति के साथ जुड़ जाती है, प्रार्थना के साथ जुड़ जाती है। प्रार्थना कौन सी? डिमांड वाली प्रार्थना नहीं, अपनी आत्मा की प्रार्थना के साथ जुड़ जाती है, आराधना के साथ जुड़ जाती है, तब वैराग्य पैदा होता है। तो निर्वेद का अर्थ है वैराग्य की प्राप्ति, संसार से वैराग्य की प्राप्ति। दो स्थितियां हैं, एक राग की है और एक द्वेष की है। अटैचमेंट एंड एवर्जन, राग और द्वेष, ये दो स्थितियां हैं। और इन दो स्थितियों में व्यक्ति क्या है, ऊपर से नीचे होता रहता है। भगवान ने कहा रागो ये दोषो वियकम बीयम, राग और द्वेष ये दो जो हैं तो वो कर्म के बीज हैं। जब भगवान से पूछा गया कि भी कर्म का बीज क्या है, तो भगवान ने कहा राग और द्वेष ये दो कर्म के बीज हैं। पर बंधु, अगर आप गहराई से चिंतन करें तो राग को छोड़ करके द्वेष भी कर्म का बीज नहीं बनता है। द्वेष तो हम पैदा करते हैं। सपोज दो भाई हैं और एक ही मकान में दोनों भाइयों का हिस्सा है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, बंटवारा होता है दो भाइयों के बीच में, और बंटवारा होता है तब दीवार भी खिंच जाती है घर में। अब दीवार खींची जा रही है, एक भाई के मन में थोड़ा सा प्रलोभन आ गया कि अगर इस मकान, इस भाई, छोटे भाई की जमीन में से अगर मुझे 1 फुट जमीन ज्यादा मिल जाए तो मेरे मकान की सुंदरता बनी रह सकती है। अब अपने मकान की सुंदरता का उसे अटैचमेंट है। भाई का घर खराब होगा वो उसे चिंता नहीं है, अपने घर की सुंदरता का उसे जो अटैचमेंट है वो उससे क्या करवाता है, गलत काम करवाता है। वह अपने काम करने वाले लोगों से कहता है कि भी तुम ईंटों को इस ढंग से रखो कि वो 1 फुट जमीन मेरे अंदर आ जाए, और वो उसके अंदर आ जाती हैं। तो क्या उस छोटे भाई को पता नहीं चलता? चलता है। द्वेष कहाँ पैदा हुआ? किसने पैदा किया? किसने पैदा किया? राग ने पैदा किया द्वेष को। तो इसलिए द्वेष तो हमारा पैदा किया हुआ है। हमारा अटैचमेंट कहीं दूसरी जगह होता है, तब हम क्या करते हैं, द्वेष को पैदा करते हैं। तो रोग कहाँ है, इलाज कहाँ करना है? राग का करना है। आप भगवान को क्या कहते हैं? वीतराग। वीतराग क्यों कहते हैं? वीत द्वेष तो कहीं भी शब्द नहीं मिलता है। आप कहीं भी आपको वीत द्वेषी शब्द नहीं मिलेगा, वीतराग शब्द मिलता है। कारण क्या है? कारण है कि राग ऐसा है जिसका पता ही नहीं चलता व्यक्ति को कि कब राग आ रहा है और कब राग जा रहा है, एकदम पता नहीं चलता है। ऐसा छुपा हुआ है कि जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली है, उसके सामने पकड़ने के साधन क्या होते हैं? अपने बच्चे को किससे पकड़ती हैं? हाथों से नहीं पकड़ती हैं, अपने चारों पंजों से नहीं पकड़ती है, वो अपने मुंह से पकड़ती है ना, और बड़े सुरक्षित स्थान पर ले जाकर अपने बच्चों को छोड़ देती है। उन्हीं दांतों से, उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है तो क्या करती है? खा जाती है। तो पता चला राग क्या है और द्वेष क्या है। राग है अपने बच्चों के प्रति, इसलिए वही दांत बड़े सॉफ्ट बन जाते हैं और उसी के गले को पकड़ती है, लेकिन उसके गले को दबाती नहीं है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देती है। और वही दांत कितने शार्प बन जाते हैं जब एक चूहे को पकड़ती है, उसका गला घोंट देती है। तो ये जो निर्वेद की स्थिति में जाने के लिए अनासक्ति जो है उसका दीप जलना जरूरी है।
ये आराधना जब हम करते हैं, भक्ति में जब हम जाते हैं, तो हमारे भीतर में क्या होता है? वैराग्य पैदा होता है। फर्स्ट निर्वेद के लिए आवश्यक, निर्वेद का जो मीनिंग जो किया जाता है वो वही है। भगवान ने कहा निब्बेणं भन्ते जीवे किम जनै, तो भगवान ने कहा उससे वैराग्य पैदा होता है। वैराग्य पैदा होता है, राग से विराग की ओर व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो वैराग्य में सबसे पहला बिंदु बनता है, हमारी 5 सेंसेस है, हमारी 5 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के विषयों से व्यक्ति विरक्त होता है। 5 इंद्रियां जो है वो व्यक्ति को आकर्षित करती रहती है अपने अपने विषय से। कान का विषय है शब्द सुनना, आंख का विषय है वर्ण देखना, रूप को देखना, नाक का विषय है गंध, गंध आती है, अच्छी और सुगंध और दुर्गंध दोनों को लेता है। जिह्वा का विषय है टेस्ट, वो टेस्ट करती है। और स्पर्श, हमारी बॉडी का, स्किन का विषय क्या है? स्पर्श, किसी चीज का अनुभव करना। अब ये 5 इंद्रियां हैं। मैं कहा करती हूँ कि 5 इंद्रियां बड़ी निर्लिप्त हैं, इनमें निर्वेद है। कोई भी आंख किसी भी विषय के साथ जुड़ करके नहीं रहती है, और वो कभी भी ये नहीं कहती कि ये अच्छा है या बुरा। आंख कुछ भी नहीं कहती। आंख तो केवल एक कैमरा है। जैसे कैमरा में आप फोटो लेते हैं तो क्या होता है, जैसा सामने वाला बिंब होता है वैसा ही तो प्रतिबिंब आता है उसका। जैसा व्यक्ति है वैसा का वैसा वो फोटो खींच लेता है। ठीक वैसे आंखें तो हमारी वही काम करती है और कुछ नहीं करती है। उसके सामने अच्छा व्यक्ति आए, अच्छा रूप आए या बुरा रूप आए, वो तो केवल कैमरा है। लेकिन इसके पीछे काम क्या कर रहा है? हमारा मन काम कर रहा है। हमारा मन काम कर रहा है, वो उन विषयों में आसक्त हो जाता है। अच्छा रूप आया तो बस उसके साथ जुड़ जाएगा। अगर रूप अच्छा नहीं है तो व्यक्ति उससे दूर हो जाता है। अच्छे शब्द कान में आए तो सुनने का प्रयास करता रहता है, अच्छे शब्द कान में नहीं आए तो सुनने से विरक्ति हो जाती है। आप सोच सकते हैं कि क्या होता है। आप सोचें, थावच्चा का पुत्र जो था कहां पर था? टेरेस पर था और खेल रहा था। अचानक उसके कान में मधुर ध्वनि आई, गीतों की ध्वनि आई। वो बड़ा खुश हुआ, नीचे आया, माँ से पूछा, माँ आज इतने सुंदर गीत कहाँ गाए जा रहे हैं? उसने कहा, बेटा अपने पड़ोसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है और गीत गा रही है औरतें। वो बड़ा खुश हुआ और वो ऊपर जाकर के कहता, माँ मैं सुनता हूँ और गीत मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, कानों को बड़े प्रिय लग रहे हैं। वो सुनने के लिए वहां जाता है, सुनता है, बड़ा अच्छा लगता है। अचानक स्वर बदल गया, एकदम बदल गया, बड़ा कर्कश हो गया, कानों को अच्छा नहीं लग रहा है। वो नीचे आता है दौड़ करके, माँ ये क्या हुआ? अभी तो इतना सुंदर संगीत चल रहा था, अभी तो सारा बदल गया। हाँ बेटा, क्या हुआ माँ? वो बच्चा मर गया। माँ कैसे मर गया बच्चा? क्या होता है मरना? बेटा वो अभी संसार में नहीं रहा, अब उसकी बॉडी को जला दिया जाएगा, उसे दफना दिया जाएगा। वो बच्चा सोच में पड़ गया, क्या होता है? उसने पूछा, माँ क्या एक दिन हम भी मर जाएंगे? क्या मैं भी मर जाऊंगा? थावच्चा ने कहा, बेटा इस संसार में जो आता है वो निश्चित है मरता है। तुम भी मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगी, संसार में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। बंधु कहाँ आ गया? अटैचमेंट से डिटैचमेंट में आ गया। संसार की वस्तु स्थिति को उसने जान लिया और वैराग्य पैदा हो गया। वैराग्य पैदा हो गया। ये
ये शरीर मेरा नाशवान है, मैं इस शरीर में रहने वाला नहीं हूं, मेरी आत्मा अमर है। विरक्ति पैदा हो गई और दीक्षा के लिए रेडी हो गया। ये विरक्ति कहां, अनासक्ति कहां से आई? जब अटैचमेंट टूट गया, जब राग उससे टूट गया, वो अटैचमेंट की स्थिति में आ गया, निर्वेद पैदा हो गया, वैराग्य भीतर में पैदा हो गया। तो ये 5 जो हमारी इंद्रियां जो हैं, इनके अपने अपने विषय हैं। जब हम इनके विषयों में डूबे रहते हैं तो व्यक्ति संसार की परिक्रमा करता रहता है। उत्तराध्ययन सूत्र में बहुत ही सुंदर इन 5 इंद्रियों के विषयों के बारे में समझाया गया है कि एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के जीव कैसे अपने अस्तित्व को खो देता है। देखिए, कान, श्रवण जिसका विषय शब्द है, शब्दों का रसिक कौन होता है? हिरण। वीणा का इतना रसिक होता है, वीणा की ध्वनि जैसे ही उसके कानों में पड़ती है कि कुलांची भरने वाला हिरण स्तंभित हो जाता है, ठहर जाता है, रुक जाता है। जो लोग हिरण को अपना शिकार बनाते हैं, वो क्या करते हैं? वीणा बजाते हैं। हिरण खींचे हुए, जैसे चुंबक से लोहा खींचा हुआ आता है, ठीक वैसे वो खींचा हुआ उससे उधर ही दौड़ता है, आता है और वह स्थिर हो जाता है और शिकारी का शिकार बन जाता है। अपने एक इंद्रिय की आसक्ति के कारण अपने अस्तित्व को खो देता है। रूप का रसिक कौन होता है? पतंगा। एक छोटा सा जीव होता है जो दीपक की लो पर मंडराता रहता है। उसे दीपक की लो इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि वह उस पर बार बार ऐसे झंपापात करता है और एक समय ऐसा आता है कि वह उसके अंदर चला जाता है और अपने आप को खत्म कर देता है। एक रूप का आसक्त है, केवल रूप का आसक्त है, वो रूप दीपक की लो उसे बहुत अच्छी लगती है और अपने जीवन की लीला को समाप्त कर देता है। गंध की आसक्त कौन होती है? मछलियां होती है। मछलियों को आटे की जैसे ही गंध आएगी, कहीं भी होगी, वो तुरंत दौड़कर खींची भी आ जाती हैं। और जो मछलियों को पकड़ने वाले होते, मुझे याद है हम लोग ऋषिकेश में थे, हरिद्वार और ऋषिकेश गए थे, वहां राम झूला और लक्ष्मण झूला है। तो हम लक्ष्मण झूले के ऊपर से गुजर रहे थे, तो वहां पर छोटे छोटे बच्चे थे और वो गोलियां बेच रहे थे। तो हमारे पास से भी गुजरे, तो उनका तो काम है, तो उन्होंने कहा ये गोलियां ले लो, गोलियां ले लो। तो हमने कहा ये किसकी गोलियां बेच, हमारे साथ जो थे, हमने उससे पूछा कि भाई गोलियां क्या बेच रहे हैं? कि समझी जी ये ना आटे की गोलियां हैं। तो मैंने कहा इसका क्या करने का, आटे की गोलियों को क्यों बेच रहा है? कि समझी जी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इन आटे की गोलियों को यहाँ पर गिराएंगे, तो उन्होंने एक पैकेट खरीदा और उसने आटे की गोलियों को वहां पर गिराया। गिराते देखा कि सैकड़ों मछलियां एक साथ वहां पर आ, इतनी मछलियां एक साथ वहां पर आ गई, क्योंकि लोग वहां पर रोज गिराते हैं, तो उनको हैबिट होगी, उनका स्थान बन गया। इतनी तो मछलियों को पकड़ने के लिए क्या करते हैं मछुआरे? आटे की गोली इस कांटे में लगाते हैं। जब फिशिंग करने के लिए बच्चे जाते हैं, हमने देखा फिशिंग करने के लिए बच्चे गए हुए थे, तो बच्चों ने तो ऐसे डालते हैं और उसके अंदर वो मछली खाने के लिए उस गंध से प्रेरित होकर के वो वहां पर आती है और आकर के वो कांटा उसके गले में फंस जाता है। एक केवल गंध की रसिक जो होती है, वो मछली अपना कितनी तेज दौड़ सकती है, भाग सकती है, लेकिन वो वहां पर फंस जाती है। जिह्वा का रसिक कौन होता है? भंवरा होता है। भंवरा जानते हैं?
ये अपने मैं आगम की बात बता रही हूँ कि कितना सुंदर एग्जाम्पल दिए वहां पर कि भंवरा जो है काठ को छेदन करके बाहर निकल सकता है, निकल सकता है। लकड़ी को छेद करके वो बाहर निकल सकता है, इतने शार्प उसके दांत होते हैं। लेकिन कमल के फूल में जब वो बंद हो जाता है, एक बार एक भंवरा, संध्या का समय था, कमल के फूल के ऊपर आकर के बैठा और सूरज अस्त हो गया। जैसे सूरज अस्त हुआ कि कमल तो बंद हो गया। अब पंखुड़ियों में बंद बैठा है और सोचता है, क्या सोचता है, रात्रि गमिष्यति, ये रात बीत जाएगी और भानु उदय होगा, सूर्योदय होगा और कमल फिर से खिलेगा, मैं पराग को फिर से लूटूंगा, अपना भोजन करूंगा। लेकिन होता क्या है, उधर से एक हथिनी निकलती है और उसे नाल सहित उखाड़ करके अपना भोजन बना लेती है, उसे निगल जाती है। कमल की पंखुड़ियों को छेद कर बाहर निकल सकता है, लेकिन भंवरा निकलता नहीं है। अटैचमेंट उसमें इतना है, पराग के प्रति आकर्षण, कि वो उससे बंधा हुआ रहता है। और स्पर्श का कौन है रसिक? हाथी। हाथी इतना स्पर्श का रसिक होता है, जब हाथी को किसी को पकड़ना होता है तो महावत क्या करता है, अंबाबाड़ी सहित हाथी जमीन में समा जाए उतना बड़ा गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोद करके उसके ऊपर घास फूस डाल करके एकदम ऐसा लगता है कोई हरियाली है, छोड़ देता है। और सामने एक हथीनी की सजीव कोई पेंटिंग करके छोड़ देता है। हाथी आता है, दूर से देखता है हथीनी है, वो दौड़ता हुआ आता है उसका आलिंगन करने के लिए और उस गड्ढे में समाहित हो जाता है और महावत का उस पर अधिकार हो जाता है। देखिए, 5 इंद्रियों के रसिक ये 5 जीव अपने जीवन को कैसे बना देते हैं किसी के अधीन। बंधुओं, चिंतन करो, हमारे पास क्या है, 5 इंद्रियां हैं, 5 ही इंद्रियां हमारे पास हैं। हम इन 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त होकर के संसार को बढ़ाते हैं। जब निर्वेद पैदा होता है भीतर में, तो इन 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्ति पैदा हो जाती है। जब मैं अभी यहाँ आने के बाद एक बहन से बात करी, उसने कहा, समनी जी, हमने अपने घर में उन व्यक्तियों को जब डेथ उनकी देखी तो मन में आया, रे इतना सब कुछ था, इतना बसाया और यूं ही छोड़ करके चले गए, उनको समेटने वाला भी कोई नहीं था पास में। उस समय न बेटा था न बेटी थी, कोई पास में नहीं थे, हम लोगों ने उसे समेटा। तो ये क्या है, अब तो विरक्ति पैदा हो गई कि अब कुछ नहीं इकट्ठा करना है। ये विरक्ति अगर पहले ही पैदा हो जाए तो हम क्यों बढ़ाएं संसार को। इन 5 इंद्रियों की वास्तविकता को अगर समझ में आ जाए, ये 5 इंद्रियों की अगर रियलिटी हमें समझ में आ जाए, बंधु मैं आपको फिर से कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ सीखना है, लेसन लेना है, तो इन 5 इंद्रियों से ही ले वो लेसन। ये कितनी निर्लिप्त रहती है, चाहे सुगंध आए दुर्गंध आए, नाक तो उसको ग्रहण करता है। वो लिप्त नहीं होता है कि सुगंध अच्छी है कि दुर्गंध, वो नहीं बताता। आपका भीतर का राग और द्वेष अच्छा और बुरा बनाता है, उसको कोई कुछ लेना देना नहीं है। आंख को किसी भी गोरे और काले के रूप से कुछ लेना देना नहीं है, आपका राग और द्वेष उसे अच्छा और बुरा बना देता है। शब्दों को भी चाहे कोई गाली दे या कोई उसे प्रशंसा करे, उसे कुछ भी नहीं अनुभव होता कान को, वो तो केवल शब्द को ग्रहण करता है। तो कितनी निर्लिप्त है हमारी ये इंद्रियां। हमें इन इंद्रियों से सीख लेना चाहिए कि जीवन में हमें कैसे जीना है, विरक्ति का जीवन जीना है। जैसे हमारी इंद्रियां जो विरक्त हैं, आप इतना खिलाते हैं, खट्टा मीठा चरका, और कैसे कैसे भोजन आप खिलाते हैं जीभ पर। आप खाने के निगलने के बाद आपकी जीभ पर कुछ रहता है क्या? कभी टेस्ट आता है क्या? आपने अभी आधी घंटा पहले आपने इतना स्वादिष्ट भोजन खाया था,
आधी घंटा के बाद आपकी जीभ पर कुछ टेस्ट है? केवल आपके माइंड सेट का टेस्ट है, बाकी तो कोई टेस्ट है नहीं। जीभ पर कोई टेस्ट नहीं है उसका, कुछ भी नहीं। वो तो गया अंदर, अंदर कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो लोग होते हैं ना कि भाई नमक थोड़ा सा कम हो गया सब्जी में, तो कहते हैं कि क्या इतना नमक क्यों कम डाला, थाली के ठोकर लगा देते हैं। वो जोक्स है ना। पति महाशय बैठे भोजन करने के लिए और चावल खा रहे थे। अचानक एक कंकर आ गया मुंह, कंकर आ गया तो पत्नी से बोला कि तेरे को भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी आंखें दी है, तुम एक कंकर को भी नहीं चुन सकती? अब नैले पर दहला देने वाली पत्नी थी, उसने कहा कि तुम्हें भी भगवान ने, मेरे को तो 2 आंख दी, तेरे को 32 दांत दिए चबाने के लिए, तुम एक कंकर को भी नहीं चबा सकती? ये जीवा तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन बोल के बड़ी खराब कर देती है। टेस्ट तो केवल बताती है, लेकिन ये बोल के बड़ा खराब कर देती है। और ये बोलना उसका ऐसा खराब होता है कि फिर कई जन्म ही बिगाड़ देती है। तो ये जो सबसे पहला जो होगा, जब निर्वेद जब भीतर में पैदा होगा, तो इंद्रिय विषयों से व्यक्ति की क्या होगी? विरक्ति हो जाएगी। हमें इस विरक्ति को प्राप्त करना है। दूसरा है कि जब निर्वेद व्यक्ति के भीतर में पैदा होता है, वैराग्य जब पैदा होता है, तो काम भोगों में आसक्ति नहीं, अनासक्ति जागृत हो जाती है। काम भोगों से अनासक्त बन जाता है, विरक्त हो जाता है, उसे अच्छे नहीं लगते। संसार के जितने भी भोग हैं वो उसे अच्छे नहीं लगते हैं। वो सोचता है ये संसार तो कुछ भी नहीं है। ये कोटेशन मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्वोक श्री रामा। क्यों? राम को जगाना है। क्यों जगाना है? द गुरुस विजडम इन यू, क्योंकि इससे तुम्हारी प्रज्ञा जागृत हो जाएगी। टू विन ओवर रावण, रावण को जीतो, द डिजायर्स फॉर इल्यूजरी हैप्पीनेस, क्योंकि जो इच्छाएं जो हैं वो हमें कौन सा दे रही है? हैप्पीनेस इल्यूजरी दे रही है, जो वास्तविक नहीं है। अवास्तविक सुख देने वाली जो हमारी जो इच्छाएं जो हैं हमारे, क्योंकि काम का अर्थ दो अर्थ होते हैं। एक काम होता है इच्छा काम, एक होता है मदन काम। इच्छा काम डिजायर्स हैं, मदन काम सेक्स है। अब आदमी इन दो के बीच में झूलता रहता है, यानी इन भोगों के साथ वो जुड़ा रहता है। हमें क्या करना है? अगर असली सुख को पाना है तो हमें अपनी प्रज्ञा को जगाना है। प्रज्ञा कब जगेगी? जब हम काम और भोगों से ऊपर उठेंगे। जब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होगा, हम इनसे ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हमारी निर्वेद की स्थिति नहीं आएगी। निर्वेद वैराग्य पैदा नहीं होगा, क्योंकि विवेक तो पहले चाहिए। विवेक जागृत होना जरूरी है। रीजनिंग माइंड हमारा जागृत नहीं होगा, हम किसी चीज को छोड़ने की स्थिति में नहीं आएंगे। विवेक जागृत होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। काम भोगों से हमें अनासक्त होना जरूरी है। आप जानते हैं कि आदमी इच्छाओं का दास बनकर के सब जगह दुख की खोज करना शुरू कर देता है। मैंने परसों बात कही थी कि इच्छाएं, कल कही थी कि इच्छाएं अच्छी है, मोटिवेशन मिलता है, लेकिन जब हम उन इच्छाओं की स्लेवरी आ जाती है हमारे भीतर में, हम उनके दास बन जाते हैं, तब वो हमारे लिए खतरनाक बन जाती है। वो मोटिवेशन नहीं रहता है, वो फिर हमारी एक महत्वाकांक्षा बन जाती है कि हमको वो चाहिए ही चाहिए। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति
अपने सर्वनाश की स्थिति में भी चला जाता है। हिटलर क्या था? हिटलर का क्या था? यही तो था। वो सर्वनाश की स्थिति में क्यों गया? वो क्या चाहता था? वो एक पेंटर बनना चाहता। वास्तव में वो बचपन में क्या था? उसकी इच्छा थी कि मैं एक बहुत बड़ा पेंटर बनूं। लेकिन बना क्या? दुनिया को नाश करने वाला बना। क्या क्या किया हम सबके सामने है। हिस्ट्री आप अच्छी तरह से जानते हैं। पर ये हिटलर, इसको किसने बना दिया? उसकी खुद की डिजायर्स ने बना दिया उसको। कोई व्यक्ति राम या रावण जो बनता है, उसके पीछे उसका खुद का ही भाव होता है, दूसरे का नहीं होता। कोई दूसरा नहीं बनाता है। हम दोष दे सकते हैं, परिस्थितियों को दे सकते हैं, हम दोष निमित्तों को दे सकते हैं, लेकिन है तो हमारा भीतर का ही, हमारा खुद का ही है। दूसरा कहीं से नहीं आता है। तो हम उसी रूप में तभी चेंज होते हैं जब हमारे भीतर के भाव वैसे बनते हैं। तो डिजायर्स, और आज का जो युग के अंदर जो बन रहा है, एक स्थिति जो हम देख रहे हैं, वो एक पढ़ने वाला स्टूडेंट्स है, जिसको कहते हैं एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के चेहरे पर एक तेज होना चाहिए, पढ़ाई का जो तेज होना चाहिए, ज्ञान का जो तेज झलकना चाहिए, वो नहीं झलक रहा है। क्यों नहीं झलक रहा है? क्योंकि उनकी फिजिकल इमोशंस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं रहता है, कोई कंट्रोल नहीं रहता है। और यहां तक कि आज अमेरिका की जो स्कूलों में, जो कॉलेजों में जो शिक्षा दी जाती है, उसमें उन्हें कहा जाता है कि आप अपने कोई भी इमोशंस को रोको मत, और उनको पूरा करने के लिए वो सारे साधन जुटा दिए जाते हैं, उनको स्कूल में प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप ये सब यूज करके आप अपना ऐश करो। आप सोचें, जो एनर्जी हमारी स्टडी में लगनी चाहिए, ज्ञान में लगनी चाहिए, उस एनर्जी को अगर कोई बच्चा फिजिकल लेवल पर लाकर के उसे भोगता है, तो उसके पास तेज कहां से आएगा? क्योंकि कहां ये जाता है कि हम एक महीने में जितना खाते हैं, उससे जो वीर्य हमारे शरीर में जो बनता है, कितना बनता है? एक थोड़ा सा बनता है। उस वीर्य को व्यक्ति एक बार के सेक्स में खत्म कर देता है। अब सोचो कितना कफन बांध करके आज सारी दुनिया घूम रही है। हम शक्तिहीन बनते जा रहे हैं। उसका कारण क्या? हमने खुद ने ही तो कारण बनाया है, दूसरा कोई कारण नहीं है। हम उस स्थिति में नहीं जा रहे हैं। आज की हमारी एजुकेशन भी उस ओर नहीं ले जा रही है। हम बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मैं ये नहीं कहती कि आज डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बहुत हो रहा है। कितना दिखाई दे रहा है हमें, कितना डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी एक साइंटिस्ट है, वो भी सुसाइड क्यों कर लेता है? एक इतना बड़ा डॉक्टर है, वो अपनी फैमिली के साथ सेट नहीं है। क्यों? क्यों इतनी समस्याएं जो हो रही है? क्योंकि हमारे अपने इमोशंस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। केवल आसक्ति का जीवन हमारा बढ़ता जा रहा है। तो ये आसक्ति का जीवन जो बढ़ रहा है, उससे बहुत सारी समस्याएं जो है वो हमारे सामने पैदा हो रही हैं। हम सोचते हैं कि बच्चों में ये सब क्यों हो रहा है, बच्चे सुधरे, सुधार का तरीका कहाँ है? वो संयम में है, वो आ नहीं रहा है। किसी भी चीज का भोग अति कहीं भी होगी, वो हमेशा विनाश के कगार पर ले जाने वाली होती है। तो आज जो समस्याएं जो है, हम विनाश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा कंट्रोल जो है, जब निर्वेद पैदा होता है व्यक्ति के भीतर में, वैराग्य पैदा होगा, तो काम भोगों में अनासक्ति पैदा हो जाएगी। जब व्यक्ति अनासक्ति का भाव पैदा होगा, तो एक महत्वपूर्ण घटना उसके जीवन में घटित होगी कि वो आरंभ का परित्याग करेगा। मैं
आपको ये शब्द इसलिए बता रही हूं कि महावीर के ये शब्द कितने सार्थक हैं। 3 तरह की हिंसा होती है, एक आरंभजा होती है, एक संकल्पजा होती है और एक अनिवार्य होती है। एक अनिवार्य हिंसा होती है, एक आरंभजा होती है, एक संकल्पजा होती है। अब अनिवार्य हिंसा से तो कोई व्यक्ति नहीं बच सकता है, क्योंकि अगर पेट का सवाल है, उसे भूख लगी है तो रोटी खानी है, तो उसे रोटी पकानी पड़ेगी, तो वो अनिवार्य हिंसा है, उसको करनी होगी। लेकिन आरंभजा जिसकी हिंसा हमें कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम उस हिंसा से लिप्त होते हैं, उस संसार में जाते हैं। हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। यानी वो हिंसा किसके साथ जुड़ी होती है? हमारी आकांक्षाओं के साथ जुड़ी होती है। वो हमारी हिंसा किसके साथ जुड़ी हुई होती है? महत्वाकांक्षाओं के साथ जुड़ी हुई होती है, और उस हिंसा के साथ हम संलग्न होते हैं, जिसका परित्याग करना एक संकल्पजा हिंसा होती है, जिसका कि मैं इसको मारूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये संकल्प जो हम करते हैं, वो हिंसा, ये 2 हिंसा व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं होती हैं। एक श्रावक अनिवार्य हिंसा से नहीं बच सकता, और एक साधु भी एक लिमिट में ही अहिंसा का पालन करता है। ये भी आपको ध्यान में रहे। 100% जो लिमिट है उसकी भी एक सीमा है। अब वो चलता है, चलना तो जमीन पे पड़ेगा ना, चलेगा तो संभावना है, क्योंकि अभी केवल ज्ञान तो हुआ नहीं है कि उसको सब कुछ दिख रहा है, तो हो सकता है संभावना उससे भी थोड़ी बहुत उसकी हिंसा हो सकती है, लेकिन उससे वो नहीं बच सकता है। तो एक लिमिट, सीमा में ही वो अहिंसा का पालन करता है। लेकिन गृहस्थ भी अगर चाहे तो अनिवार्य हिंसा से अपने जीवन को चला सकता है। लेकिन आज तो महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है कि जिसके कारण व्यक्ति सोचता ही नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज दिन दहाड़े इतने जो हमारे वृक्ष काटे जा रहे हैं, भूमि का इतना दोहन किया जा रहा है, क्षरण हो रहा है, भूमि क्षरण इतना जो हो रहा है, इतना दलदल पैदा हो रहा है, इन सब का कारण क्या है? आज ऐसे हम बिजनेस कर रहे हैं जैसे कितनी हिंसा, जैसे विष का बिजनेस है, विष बनाने का, पॉइजन बनाने का बिजनेस है, तो कितनी हिंसा का कारण बन रहा है। शराब का बिजनेस है, कितनी हिंसा का कारण है। नहीं, केवल हमारा अटेंशन किसके प्रति है? लोगों का किसके प्रति है? अर्थ के प्रति। यानी जितना शराब अधिक मिलेगा, बिकेगा, उतना सरकार को अधिक पैसा मिलेगा, इसलिए बैन भी नहीं लगाती है सरकार। वो पैसे के नीचे दबी हुई है, वो ये नहीं देखती कि विकृति कितनी पैदा हो रही है, इंसान कितना पतन की ओर जा रहा है, इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। तो ये जो, और डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, हमारा सारा अटेंशन किधर जा रहा है, हम सब कुछ किधर जा रहे हैं, ये नहीं बदल रहा है। इसलिए ये सारी जो समस्याएं जो हमारी पैदा हो रही है, तो जब निर्वेद पैदा होता है व्यक्ति के भीतर में, तो आरंभ का परित्याग करता है, वह संग्रह का परित्याग करता है। संग्रह की कितनी मनोवृत्ति होती है व्यक्ति को इकट्ठा करने की। बंधु, एक हर जीव में होती है, 4 संज्ञाएं होती है, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 जो संज्ञाएं हैं सारे जीवों में होती है, चाहे वो 1 इंद्रिय वाला जीव है या फिर पंचेंद्रिय वाला जीव, सब जीवों में है। अब मैं देखिए वनस्पति की बात बताती हूँ। ये आपके जो पेड़ होते हैं, पेड़ में 4 संज्ञाएं हैं। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कहीं अगर आपने एक फिल्म निकली थी, कहीं आपने देखी होगी, नहीं तो मैं आपको बताऊंगी उसका, तो वो उसमें आप देखेंगे जो हमारे तो आगमों में है, लेकिन वो किसी ने उसी के आधार पर कुछ फिल्म बनाई है, तो देखेंगे कि आहार तो लेते लेते आप सब जानते हैं उनमें वृद्धि होती है, प्रकाश को लेता है, पानी को लेता है, खाद को लेता है, तो उनकी वृद्धि होती है, ये आप सब जानते हैं आहार। भय का आप जानते होंगे कि छुई मुई का पौधा होता है, आप उसको अंगुली दिखाओगे तो बिल्कुल वो
सिकुड़ जाते हैं। उसके तो हमें साक्षात दिखाई देता है, लेकिन कई ऐसे पौधे हैं, कई नहीं, सब में भय की संज्ञा होती है। अगर आप उसे मारने के भाव से जाओगे, एक्सपेरिमेंट किया गया कि कुछ लोगों को ये एक कमरे के अंदर पेड़ रखे हुए, मान लो पौधे रखे हुए थे, और एक व्यक्ति को कहा कि चिट उठाओ, उसने चिट उठाई और वो लेकर के जाता है कि उसने पढ़ा कमरे में जाओ और कमरे में जाकर के जो पौधे हैं उनको तोड़ नोच डालो। अब वो जाता है कमरे में और उनके नीचे यंत्र लगा हुआ है और उस पर ग्राफ बनना शुरू हो जाता है। जैसे वो एंटर करता है, उसी के साथ सारे पत्तों में, उस पेड़ पौधों में, उनमें स्पंदन शुरू हो जाता है और एकदम से भय की स्थिति जैसा उसमें रेखा चित्र बनना शुरू हो जाता है। वो तोड़ के आता है, दूसरे व्यक्ति ने भी चिट निकाली, उसको हाथ में लिया और पढ़ा और गया कि सामने जो पौधा है उसको तुम सहलाओ, उसको पानी दो, उसको खाद दो, उसको ठीक से रखो। वो जैसे ही कमरे में एंटर करता है और मोनोग्राफ चालू हो जाता है और उसमें खुशी के भाव आने शुरू हो जाते हैं। तो पौधों में भय की संज्ञा भी होती है। आहार, भय, मैथुन, उनमें मैथुन की संज्ञा भी होती है। कुछ पौधों के बाद कीवी, जैसे कीवी का पौधा होता है, वो एक कीवी लगाएंगे वो कभी भी फल नहीं देगी, उसके साथ उसका मेल और फीमेल दो तरह के होते हैं, वो लगाओगे तो ही वो पौधा फल देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे होते हैं। और संग्रह की तो इतनी संज्ञा होती है कि ये अपनी जड़ों को ऐसे फैलाते हैं, दूर दूर का जो होता है धन कहीं छिपा हुआ, उसको अपनी जड़ के नीचे लेकर के आ जाते हैं। इतनी संज्ञा होती है इनकी। और जब ये कोई कीट पतंगे जो होते हैं, उनको ऐसे अपने पत्तों में लपेट लेते हैं, ऐसे अपनी ब्रांचेस के साथ उनको जोड़ लेते हैं। तो ये आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चार संज्ञाएं सब में होती है और हमारे भीतर में भी होती है। तो ये परिग्रह की संज्ञा की मैं बात कर रही थी कि जैसे हमारे भीतर में निर्वेद बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी परिग्रह की जो संज्ञा जो है, संग्रह करने की जो मनोवृत्ति है, वो कम होती चली जाएगी। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक संग्रह करते चले जाएंगे। बंधु, हमने ऐसे घर देखे हैं, इतना इतना सामान पड़ा रहता है, जिनको कभी उनको देखने की 5 साल 10 साल में भी उनको देखने की फुर्सत नहीं मिलती, देखते नहीं है। उन्हें कितने जाले जम जाते हैं, कितने जीव दूसरे पैदा हो जाते हैं। इतना संग्रह, इतना संग्रह, घर में जाओ तो ऐसा लगता है कोई अजायब घर बना रखा होगा घर को, इतना संग्रह करते हैं। ये देखिए, दो बातें, एक तो नेगेटिव एनर्जी रहती है उससे, हर समय हमारे पास नेगेटिव एनर्जी रहेगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी नहीं, क्योंकि कितनी चीजें ऐसी होती है जो हमारे काम की नहीं है और हमने केवल इकट्ठी कर रखी है अपने मुंह से, तो वो हमें एनी टाइम नेगेटिव एनर्जी देती रहती है। तो उस नेगेटिव एनर्जी को तो विसर्जित कर ही देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो संग्रह की मनोवृत्ति का भी क्या होता है, परित्याग होता है। जब तक आसक्ति रहेगी तब तक नहीं होगा। कितने लोगों को होता है कि डिब्बे इकट्ठे कर लो, और कितने तरह के डिब्बे इकट्ठे करके रख देते हैं और फिर देखते ही नहीं है, कोई काम भी नहीं आता है। ले दे के कितनी चीजें काम में लोगे आप, कितना यूज करोगे। तो ये सारा जो है निर्वेद जब पैदा होता है तो हमारी संग्रह की मनोवृत्ति भी कमजोर हो जाती, कम हो जाती है। और बंधु, जब संसार का मार्ग भी जो है विच्छेद करता है, जो अनासक्ति में चला जाता है, आरंभ का परित्याग करने वाला है, परिग्रह संग्रह की मनोवृत्ति से जो ऊपर उठता है, वो क्या करता है, संसार मार्ग का भी विच्छेद कर देता है। संसार के मार्ग में जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, उन सारे रास्तों को बंद कर देता है। वो एक ही रास्ता लेकर के आगे बढ़ता है, जिससे कि उसकी संसार से हो जाती है, नौका पार हो जाती है। बंधु, कई बार ये कहा जाता है कि ये सब कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। जब तक व्यक्ति के भीतर में
जो व्यक्ति है उसके भीतर में ये भाव विरक्ति का पैदा नहीं होगा, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। और विरक्ति के भाव पैदा होने के बाद व्यक्ति कभी टिकने वाला नहीं टिकेगा। चाहे आप कोई व्यक्ति अंदर से विरक्त हो गया है, अगर आप उसको टीवी के पास 24 घंटों ही बैठाए रखो, साल 2 साल भी बिठाए रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या होगा? उसमें भी उसको देखने की एक उसका अलग नजरिया होगा, एक अलग नजरिया होगा। कोई कहते हैं कि फिल्म देखता है, क्या वैराग्य, क्या दीक्षा लेगा? कोई संबंध नहीं है फिल्म के साथ उसका। वो देख सकता है, खास बात नहीं है, लेकिन उसके भीतर से उसका कोई जुड़ाव नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होता है। अरे भाई, महावीर राजकुमार थे, सारे सुख सुविधाएं थी, सारी सब कुछ भोग तो रहे ही थे ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं भोग रहे थे, लेकिन भीतर से कैसे थे? निर्लिप्त थे, उनसे जुड़े हुए नहीं थे। जहां जुड़ाव होता है वहां बंधन होता है। एक छोटा सा जीव होता है जिसे तंदुल मत्स्य कहा जाता है, और वो कहाँ पैदा होता है? ये बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स होते हैं ना, मगरमच्छ, उनकी भौहों में पैदा होता है, यहाँ इस जगह पैदा होता है। पंचेंद्रिय है, छोटा सा जीव है, एकदम छोटा सा जीव है। और मन है तो मन तो चंचल है, वो तो सारे सब कुछ उसे करवाता है। जो वो मगरमच्छ को देखता है और देखता है कि भाई वो जो मछली उसके मुंह में आती है पानी के साथ, फिर बाहर निकल जाती है, आती, तो वो सोचता है मगरमच्छ कैसा जीव है, ये तो इनको निकलता ही नहीं है, इतनी आ रही है जा रही है, इसके मुंह से निकल रही है, ये सोचता ही नहीं है। इसकी जगह अगर मैं होता तो मैं इन सबको खा जाता। अब उसकी खाने की तो ताकत कुछ भी नहीं है, एक भी मछली को खाने की ताकत उसमें नहीं है, लेकिन सोच से, उस आसक्ति से कितने कर्मों का बंधन कर रहा, कितने कर्मों का, कहां जाता है मर करके? 7वें नरक में। आप सोचिए कि संसार मार्ग का विच्छेद करने वाला यह निर्वेद है। इससे ही संसार मार्ग तो वैराग्य पैदा होना सबसे महत्वपूर्ण है। हम सम की स्थिति में जाएंगे, मुमुक्षा भाव हमारा पैदा होगा, वैराग्य का भाव पैदा होगा। मोक्ष की अभिलाषा हमारी पैदा हो चुकी है, तो उसके लिए जरूरी है वैराग्य का पैदा होना। वैराग्य, विरक्ति नहीं आती है तब तक संसार छूटता नहीं है, संसार छूटता नहीं है। विरक्ति का आना बहुत जरूरी होता है। तो निर्वेद जो है, जिससे हमारे भीतर में वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो व्यवहार में जब हम देखते हैं लोगों को, और लोगों के जीवन को देख करके हमें ये अंदाज लगाना होता है कि किसके जीवन में वैराग्य आया है सचमुच। देखो, दिखाने के लिए वैराग्य दिखाने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, बहुत लोग मिल जाएंगे वैराग्य दिखाने वाले कि यह ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। एक दिन मेरे छोटे स्वामी जी थे, तो उन्होंने कहा कि देखो वंदानी, ये जो बहन है जब बात करती है तो कितनी ऐसी बातें करती है ना, कितनी वैराग्य की, उच्च कोटि की बातें करती है, जैसे लगता है कि इसके समान कोई वैराग्य नहीं है। एक दिन मैंने जूम को ज्वाइन किया, तो उन्होंने लेट ज्वाइन किया, उन लोगों ने पहले ज्वाइन कर लिया था। तो उन्होंने ज्वाइन किया, जैसे उनकी बातें चल रही थी तो वो इतनी उलझी हुई है छोटी बात में, अरे मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, मेरा चेहरा कैसा लग रहा है, मेरा लिपस्टिक कैसा लग रहा है, ऐसी बातें चल रही थी। तो उन्होंने कहा देखो कहाँ ये वैराग्य की बात, और कहाँ ये कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। कौन ड्रेस देखने बैठ रहा है, कौन लिपस्टिक देखने के लिए बैठ रहा है, कौन क्या कर रहा है?
हम कितनी छोटी छोटी चीजों में उलझ करके रह जाते हैं। आप किसी के यहाँ जाते हैं, ड्रेस पहन करके जाते हैं, आप उसी में उलझ करके रह जाते हैं, अरे मेरी तो ड्रेस अच्छी नहीं है, अपने आप में आप छोटा अनुभव करना शुरू कर देते हैं और आपको लगता है कि लोग मुझे इग्नोर करें। लोग इग्नोर नहीं करते, आपकी भावना आपको इग्नोर कर रही है। आप खुद ही अपने आप को इग्नोर कर रहे हो, तभी तो ये सब कुछ हो रहा। तो हम छोटी छोटी चीजों में उलझ करके जीने शुरू कर देते हैं। इसलिए सोचें कि हमारे भीतर में वास्तव में वैराग्य पैदा हुआ या नहीं हुआ है। अगर वैराग्य पैदा हो जाता है तो निर्वेद जो है, इस निर्वेद की स्थिति, मैंने कहा था वेद का अर्थ होता अनुभव करना, अनुभव करना। देखिए, हाँ, अगर अभी गर्मी है, यहाँ पर बहुत गर्मी है, अगर एसी न चले बिल्कुल ही, तो आपको कितनी गर्मी की अनुभूति होगी। और जैसे ही एसी चला, वाह बहुत अच्छा हो गया, ऐसे आपको सुख की अनुभूति होती है। तो स्टीम जो है आपको केवल वेदन करवा रही है, आपको अनुभव करा रही है, वो सुख और दुख कुछ नहीं दे रही है। सुख दुख तो कौन दे रहा है? आपका मन, आपका अटैचमेंट ही दे रहा है कि ठंडा है, गर्मी है, ठंडा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, गर्मी हो गई तो दुख देना, दुखी हो गए आप। तो ये सुख दुख कुछ भी नहीं है, ये केवल एक अनुभव है। तो उस अनुभव को, ये राग और द्वेष भी हमारे अनुभव है, हमें इससे ऊपर उठना, निर्वेद में जाना है। और वो निर्वेद की स्थिति वैराग्य की स्थिति है, वीतरागता की स्थिति है। बंधु, केवल आप ये सोचते हैं कि जिस दिन हमारे 4 घाती कर्म, मून्य कर्म क्षीण हो जाएगा तब हम वीतराग बनेंगे, वो एक समय आएगा तब होगा। लेकिन हर क्षण हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम कैसे अनासक्त रह सकते हैं, कैसे विरक्त रह सकते हैं, कैसे पदार्थ की दुनिया से हम ऊपर उठ सकते हैं। हमें आवश्यक है उतना तो करना जरूरी है, लेकिन अनावश्यक के साथ जुड़ना तो हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए हमें अपने आप को, जो व्यक्ति संसार के उन मार्गों को बंद कर देता है, वो सिद्ध गति को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाता है। तो हमारे सम्यक्त्व का जो पायदान जो है, लक्षण जो बनता है, वो है निर्वेद। तीसरा, कि हमारे भीतर में निर्वेद है या नहीं है, हमारे भीतर वैराग्य है या नहीं है। हमें खुद से ही प्रश्न करना है। मैं नहीं जान सकती कि आप में है या नहीं है, और दूसरा कोई भी नहीं जान सकता। केवल बताया जा सकता है कि हमारी स्थिति क्या है। हम अपनी स्थिति का आकलन करें और हम निर्वेद में स्थिर हो जाएं। ये हमारे लिए हमारे सौभाग्य का चिन्ह होगा। ओम अरहम, ओम अरहम। दिया दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। दिया दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। वंदना भी नमस्कार। हाँ। सुनील जी, आपने बताया कि ये इंद्रियां जो होती हैं वो खाली ग्रहण करती है, उनका कुछ नहीं होता है। जो मन होता है वो उसको मन से भी ऊपर है। देखिए, जब हम हाँ, कहते हैं कि पांचों इंद्रियों को हमको जीतना है, हम्म, तो इंद्रियां तो खाली ग्रहण ही करती है। तो इंद्रियों को जीतने की बात की जगह राग द्वेष इनको घटाने का, या इसको कंट्रोल करने का, कम करने का, मिटाने का, ये होना चाहिए नहीं? प्रयास यही होना चाहिए। 5 इंद्रियां हैं, ये विषय आप लेंगे, हर समय लेंगे, अंतिम समय तक लेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं लेंगे। पांचों इंद्रियों के विषय जो है, अगर स्वस्थ है इंद्रियां, तो ये चलते रहेंगे। ये हमें हमारी साधना में बाधक नहीं बनते हैं। बाधक कब बनते हैं? जब हमारा राग और द्वेष उसके साथ जुड़ता है तब। ये तो अपना अपना विषय को ग्रहण कर रही है। अगर शब्द सुनेंगी नहीं तो आप किसी के साथ वार्तालाप भी नहीं कर सकते। आंखें किसी को देखेगी नहीं तो बुरा और भला भी नहीं कह सकोगे, है या नहीं?
गंध अगर आपको नहीं आएगी तो आप कोई विश्लेषण नहीं कर सकोगी कि भाई क्या है क्या नहीं है। ये इंद्रियां तो केवल विषय को ग्रहण ही करती हैं। मुझे याद है हम लोग पारमार्थिक शिक्षण संस्थान में आए थे, तो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी ने हम सबको नए थे हम, तो हमें टाइम दिया। तो जब हम उनकी सेवा में उपवास में बैठे हुए थे तो हमें एक बात कही कि तुम लोग कभी गुलाम की गुलाम मत बनना। तो नए नए थे, इतनी भाषा नहीं समझते थे कि गुलाम के गुलाम नहीं बनने का मतलब क्या। गुलाम को तो जानते हैं शब्द को, लेकिन गुलाम की गुलाम नहीं बनना तो क्या मतलब हुआ। तो उन्होंने बताया कि देखो इंद्रियां जो है और मन है, मन क्या है, इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती हैं। मन के पास अपना कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज नहीं है मन के पास। सब कुछ इंद्रियां जो देख रही है ले रही है उसी के ऊपर वो चिंतन मनन करता है, तो वो तो इंद्रियों का गुलाम है। अब तुमको क्या करना है, इस मन का गुलाम नहीं बनना है। ये मन तो चिंतन करेगा मनन करेगा, तुम्हें देगा कि देख ये चीज ले वो चीज ले। आज हम भी दुनिया में जाते हैं, चीजें देखते हैं, तो हम भी सोचे कि हाँ ये भी चीज मेरे पास होनी चाहिए, ये भी चीज मेरे पास होनी चाहिए। तो क्या होगा, संसार ही तो बसेगा और क्या बसेगा। और अगर हमारे मन में ये रहे कि रे ये संसार के पदार्थ है, अनंत पदार्थ है, क्या करने का, हमारे को क्या उनसे भोग की चीज है, हमारे को क्या लेना देना। हम अमेरिका में रहे, अब अमेरिका की दुनिया को अगर कोई कहे कि लोग हमसे पूछे थे, कुछ लोगों ने इंटेंशनली पूछा, समरी जी आप जा रहे हैं अमेरिका छोड़ करके, देखो इतनी अच्छी जगह है, आप छोड़ के जाए, आपको कैसा लग रहा है। मैंने कहा मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। कि क्यों, कि भाई मैं तो अमेरिका के साथ बंधी नहीं, मेरा तो आकर्षण वहां है। पहला आकर्षण तो मेरी साधना के साथ है, दूसरा आकर्षण मेरे को दिशा दिखाने वाले मेरे गुरु के साथ है। तो मैं तो गुरु के साथ, गुरु के दर्शन के लिए मेरी आंखें तरस रही है, हम तो तरस रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं। ये तो ठीक है गुरु भेजे हमें, ये पड़ाव है, हमारा कोई अमेरिका के साथ आकर्षण नहीं है। और रियली में हमने अनुभव किया, मैंने कितनी बार मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है नहीं मैं अमेरिका में हूं क्या, मुझे कभी फीलिंग नहीं आती थी कि मैं अमेरिका में हूं क्या। क्या आकर्षण है हमको अमेरिका में, क्या आकर्षण है। हमारा आकर्षण इतना ही है कि लोगों का जीवन कैसे बदले, हम उसके साथ जुड़े थे, हमको वही अच्छा लगता था। हम उनको क्या अच्छी बात करा सकते हैं, बता सकते हैं, न तो हम उनको वो चीजें पूछते हैं कि क्या होता है क्या होता है दुनिया की, न कोई ऐसी बातें कुछ नहीं करते हम। और न हम है ना किसी का अतीत भी नहीं पूछते हैं। मैं तो स्पेशली कह देती हूँ कि आपके यहाँ कोई घटना घटी तो मुझे मत बताना, क्योंकि मैं उस जगह थी नहीं और मैं उसमें कोई करेक्शन कर नहीं सकती हूँ। कुछ भी करेक्शन करने का राइट मुझे है नहीं, न तो मैं कर सकती हूँ न मुझे राइट है करने का। जो कुछ करना है आप अच्छे भाव से करो, अच्छा जीवन जियो, वो आपको ऊपर उठा सकता है। हमको उन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इंद्रियां जो है, इंद्रियों को तो हमको रखना है कि कैसे हम रख सकते हैं उनको। भीतर से ये अनासक्ति का दीप जलेगा तो कोई इंद्रिया हमें कुछ नहीं करने वाली। इसलिए हमेशा गुरुदेव कहते कि गुलाम के गुलाम मत बनना, बस ये संकल्प जरूर रहता है कि हमें गुलाम का गुलाम कभी नहीं बनना है, तो हमारा मार्ग प्रशस्त रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है ओमर। और किसी कोई जिज्ञासा है तो हैंड रेज कर दे तो हम अनम्यूट कर रहे हैं। किसी का भी कोई है क्वेश्चन? वंदा में नमन स्वामी। हाँ जी। मेरा ये प्रश्न है कि हम जीव योनि, हमारी जीव योनि, अभी जैसे वो अपने मगरमच्छ का यहाँ का जीव बताया, वो विचारों से उस भाव में जाता है या अपने किस कारण ऐसा भाव मिलता है कि जीव उस योनि में जाते हैं? देखिए योनि में जाने का बंधन करते हैं हम,
और वो होता है हमारे भावों के आधार पर होता है। हमारा एक्शन प्लस भाव दोनों जुड़ते हैं तब होता है साथ में। अब वहां वो एक्शन में तो नहीं है, क्योंकि वो उसकी ताकत ही नहीं है कि वो कुछ कर सके, क्या इतना छोटा जीव है। लेकिन भाव इतने स्ट्रोंग है उसके कि मैं इसकी जगह हूं तो मैं उन सबको अपना भोजन बना लूं। तो ये जो स्ट्रोंग भाव है, Okay, that's fine. वो स्ट्रोंग भाव जो है उसको उस दिशा में ले जाता है और तो इतने कर्मों का बंधन गहरा करवा देता है कि वहां जाता है। अगर क्यों करता क्या है, अगर उसके साथ आयुष्य का बंधन हो गया, तो वो बाकी वहां सब अपने आप को म्यूट कर रहे हैं। 2:30 ना त्यासाठी मग फूड म्यूट क्लियर योरसेल्फ। जैसे सर्प अगर सर्प योनि में है तो उसके पिछले भाव के भावों की वजह से वो सर्प योनि में आया, ऐसे। हाँ, उसका आयुष्य का बंधन हुआ उसका, उसके उस ये मान लीजिए कहा जाता है कि कोई ऐसे एक कारण बताया जाता है कि आवेश ज्यादा है, किसी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत आवेश में रहता है। उस आवेश की स्थिति में अगर कोई काल धर्म को प्राप्त करता है तो वो सर्प की योनि में जाता है। एक कारण, और अनेक कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही कारण से क्रोध करने वाला व्यक्ति सर्प ही बनेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक कारण है, कोई व्यक्ति संग्रह करने वाला है, उसका अटैचमेंट रह जाता है, वो भी जा सकता है, सर्प की योनि में जा सकता है, पैदा हो सकता है। तो बहुत सारे और भी अलग अलग कारण हो सकते हैं। लेकिन बात यही है कि जिस भाव में जब हम होते हैं और उस भाव में आयुष्य का बंध हो जाता है, तब हम उस योनि में चले जाते हैं। आयुष्य का बंधन हमारे जब भी हम जैसे संतारा लेते हैं, जो लोग संतारा लेते हैं तो वो उस भाव में रहते हैं कि धर्म ध्यान को सुन रहे हैं। लेकिन ये तो पता चलता है उनको कि हम ये सब सुन रहे हैं, लेकिन मन में भी जो विचार उठ रहे होंगे वो सबको नहीं पता है। तो उस हिसाब से आयुष्य का बंधन बंधेगा। ऐसा है, देखो इसमें दो बात हैं। एक तो होती है कि आयुष्य का पहला बंधन हो चुका है, और एक होता है कि अभी तक आयुष्य का बंधन नहीं हुआ है। अगर आयुष्य का बंधन नहीं हुआ है और उसने अपना इतना पुरुषार्थ किया कि संथारा संलेखना भी कर रहा है, और संथारा संलेखना करते समय अगर उसके भावों की विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी तो वो अच्छी गति का बंधन कर लेगा। अगर संथारे में भी आयुष्य का बंधन नहीं बंधा हुआ है और भावों की विशुद्धि नहीं रह रही, सुन तो रहा है, सब कुछ सुन रहा है, लेकिन अंदर से लग रहा है अरे मैंने क्या किया, मैंने क्यों संथारा किया, मेरे को क्या था, अरे अब सहन नहीं होता है, ये अगर भाव उसके पैदा हो रहा है तो उसका आयुष्य कहीं गलत जगह भी बंध सकता है, क्योंकि वो पश्चाताप कर रहा है, करने के बाद पश्चाताप कर रहा है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। तो ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, अगर संथारा किसी ने किया और उसका पहले आयुष्य बंधा हुआ है, अच्छी जगह बंधा हुआ है, तो उसके भाव बढ़ते चले जाएंगे। वो अकॉर्डिंग टू अच्छी जगह बंधा है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी लेश्या आ जाएगी, वैसा ही भाव आ जाएगा। ये कहा जाता है कि मरते समय हमारी लेश्याएं वैसी बन जाती है जिस लेश्या जहां हमारा वो पैदा होना होता है। अगर उस समय अगर हमारा कहीं गलत जगह बंधा हुआ है या नीचे स्थान पर हमारा आयुष्य बंधा हुआ है, तो जिंदगी भर धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति भी धर्म को सुनना पसंद नहीं करेगा, वो छोड़ देगा, वो कहेगा दूर चले जाओ, मुझे नहीं सुनने का। जिंदगी भर धर्म ध्यान किया है, आप ये मत समझना कि उसको फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा उसको, जो उसकी करनी अच्छी की है तो उसको रिजल्ट अच्छा ही मिलने वाला है। लेकिन आयुष्य का बंध तो पता नहीं चलता कौन से समय में होता है। वो आयुष्य का बंध उनका कोई किसी गलत भाव में हो गया, इसलिए हाँ, इसलिए देखिए राजा सैनिक है, राजा सैनिक का आयुष्य का बंधन कब हो गया, जब वो हिरणी के तीर लगा रहा था, और तीर लगाने के बाद उसने देखा कि मैंने एक तीर से कितने 4 प्राणी को, 3 उसके बच्चे थे गर्भ में वो और एक हिरणी, 4 को मैंने एक साथ, वो इतना खुश हुआ उस समय, उसके नरक का बंधन हो गया, आयुष्य का बंधन हो गया। अब आयुष्य का बंधन हो गया तो क्या हुआ, वो
उसके बाद उसको सम्यक्त्व आता है, भगवान से पूरे भगवान का बनता है, श्रावक बनता है, सब कुछ करता है, तो लेकिन उसके बाद वो सम्यक्ति बनता है। तो त्याग तो वो जिंदगी भर नहीं कर सका, चौथे गुण स्थान में ही रहा। और फिर जब मरने का समय आया तो क्या किया उसने, श्रेणिक ने सुसाइड किया उसने, क्योंकि बेटे ने जेल में डाल दिया था और देखा कि ये मुझे मारने आने वाला है। उसने सोचा मैं इससे क्यों मरूं, मैं खुद ही मेरी मौत को बुला लूं। और अंगूठी में जो था डायमंड, उसको तो वहीं चला गया। वो लेशिया आती है, जहां आयुष्य बंधा है उसको वहां जाना है, उसके अकॉर्डिंग उसकी लेशिया बन जाती है। कृतज्ञ उसमें। वंदामी नौन स्वामी, हाँ जी। जो आपने बताया गुलाम का गुलाम नहीं बनना है, लेकिन इंद्रिय का विषय जो बनता है वो हाँ। बहुत सदुपयोग के लिए भी होता है और दुरुपयोग के लिए भी होता है। सदुपयोग के लिए होता है, अभी हम आपके प्रवचन सुन रहे हैं। आज हाँ। मेरी एग्जाम थी तीसरी धोरण की, जैन विद्या की, उसके लिए भी मैं पढ़ता हूँ, कुछ भी करता हूँ। ये तो गुलाम का गुलाम नहीं बनते हैं। ये तो क्या कहा कि जब व्यक्ति का आकर्षण जो बंध जाता है, इंद्रियों के विषय, इंद्रियों का गुलाम मन है। हाँ, मन का जो गुलाम बनना है वो ये है कि अब इंद्रिय ने जो, हम उस समय एनालिसिस क्या करते हैं, जो हमको अच्छा लगता है, हमारे मन को अच्छा लगेगा वही कर रहे हैं ना। अगर आकर्षण कैसे बदल जाता है, देखिए मैं बताऊं आपको, एक घटना सुनाती हूँ। 3 बिल्लियां हैं और तीनों बिल्लियों के ऊपर दीपक रखे हुए हैं। हमेशा अकबर जब भोजन करते तो बड़ा वो सामने उनके दीपक के प्रकाश में वो भोजन करते थे। एक दिन बीरबल को बुलाया और कहा कि चलो बीरबल अपन भोजन करते हैं। भोजन करने बैठे और तीनों के तीनों बस बिल्लियां बैठी है। कहा देख बीरबल, कितना बिल्लियां कितनी शांत भाव से बैठी है, उनके प्रकाश में हम भोजन कर रहे हैं। बीरबल ने कहा हाँ बादशाह ठीक है, कभी बताऊंगा। ठीक है, एक दिन फिर बुलाया उसको, तो फिर वो आया बीरबल, और वही प्रयोग, तीनों बिल्लियां दीपक सिर पे रखा हुआ है, बैठी हैं और वो भोजन करने के लिए बैठ गए हैं। भोजन किया नहीं, बीच में ही बीरबल ने क्या किया, अपने खिस्से से चूहा निकाला और उनकी तरफ उछाल दिया। क्या हुआ, तीनों दौड़ गई, चूहे के पीछे दौड़ गई। क्या हुआ, स्थिरता कहाँ गई, स्थिरता। तो हमारे जो क्या है, जब तक अच्छे के भाव के साथ जुड़े हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन वो मन अच्छे के साथ हर समय रहता नहीं है ना, वो इधर से उधर चलता ही रहता है। तो इसलिए कहा कि इसलिए गुलाम के गुलाम मन की, वो जो चाहे वही मत करो, जो मन चाह रहा है उसी के गुलाम मत बनो। आप अपना विवेक जागृत रखो कि मुझे कौन सा करना है और कौन सा नहीं करना है, वो अपने विवेक से सोच करके करो। पढ़ना अच्छा लग रहा है, आप उपयोग अच्छा कर रहे हो, और इसी से आप गलत दृश्य भी देख सकते हो, वो भी उसका उपयोग है। कृतज्ञ अस्मि। ठीक है, ठीक है। मंगल पाठ। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।
विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम सरे चिंत्या काम।